हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल रात को मैं पहुंच गई थी और मैंने आपसे कहा था कि डाइट करना मुश्किल है क्योंकि आप किसी के घर पे जाओ और वो आपको रोटी ना खिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बहुत मना करने के बाद भी मुझे 2 रोटी खानी ही पड़ी। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नोएडा जाके फिर से अपनी डाइट स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बैक ऑन ट्रैक। बट अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि नीचे बन रहे हैं आलू के पराठे और मैंने मना किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और कुछ और की डिमांड मैं कर नहीं सकती क्योंकि बस ऐसे ही। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, लो। और मैं छत में आई हूँ यार। नोएडा में तो नसीब ही नहीं होती सुबह, इतनी सुबह मतलब धूप, और यहाँ पे इतनी सुबह धूप आई हुई है। इस टाइम पे नोएडा में कोहरा लगा होगा, आई एम डैम श्योर। और इतना तगड़ा कोहरा लगा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि अभी सुबह की 5 बज रही है और यहाँ पे उसी टाइम पे इतनी अच्छी धूप है। तो मैं लूँगी थोड़ा सन बाथ और यहाँ पे थोड़े 2-4 चक्कर मारने के बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने। उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल शो यू वट एवर आई विल डू। यहाँ पे डंबल भी रखे हुए हैं और सीधा 5 केजी के हैं। इनसे भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं की है। और कल नहीं, परसों हमने लेग्स किए थे तो आज हम अपर बॉडी कर सकते हैं इससे। बट यही है कि एक्सरसाइज करने के बाद कहीं फिर मैं ये नहीं लगी रहूँ ओही अम्मा ओही अम्मा। थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट कि मैं किसी के घर पे आके व्लॉगिंग करूँ। तो हाँ, बट फिर भी डंबल है तो कुछ ना कुछ उससे करना चाहिए मुझे। बहुत टाइम के बाद उठाए मैंने डंबल और सीधा 5 केजी। नॉट अ ईजी थिंग। मैं हमेशा जिम में भी 3 केजी से स्टार्ट करती थी और मज़ा आया। पर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कि आई लव वेट ट्रेनिंग यार, मेरे को वेट ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो जिम जाना पड़ेगा अब। 1-2 चक्कर और मारूंगी और 1000 स्टेप तो हो ही गए। मुझे नहीं लगा था 1000 भी होंगे, पर लगभग 2000 कर लेती हूँ। और फिर मुझे निकलना भी है पासपोर्ट ऑफिस, तो लगभग 5-7 हज़ार तो आज भी हो ही जाएंगे। 10,000 का जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। कुछ नहीं कर सकते। तो चलो अपने स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। ये जो आप पौधा देख रहे हो ना, ये आलू का पौधा है। दी ने मतलब
कंटर, गमला कुछ नहीं छोड़ा, सब पे आलू लगा दिए। एंड मैंने उनसे पूछा भी था कि आलू हो जाता है, तो शी वाज लाइक हाँ हो जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो ये आलू का पौधा दिखा रही हूँ मैं आपको। मतलब आप शहर में रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हो। और बगल में दीदी ने चूल्हा भी लगा रखा है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ भी है। तो हाँ, पूरा गाँव वाला फील लेती है दी। तो अभी चलते हैं, स्टेप्स कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर ऑर्डर तो लिया दुकान में। और ये रहा मेरा आलू का पराठा, 2 पराठा, एक भी नहीं 2 पराठे विद घी। और मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी बना रही थी आई थिंक। नाश्ता वाश्ता करके ना हम छत पे आ गए थे धूप सेकने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पर मैं बैठी हूँ धूप में। इतना मज़ा आया ना मुझे, इतने लंबे टाइम के बाद मैं धूप सेक रही हूँ और इतने अच्छे से। और ये दी फ्रूट्स लाई थी, फ्रूट्स कट कर रही थी, फिर हमने फ्रूट्स खाए ऊपर धूप में बैठ के ही। और मज़ा आ गया यार, मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा। मन तो नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का, बट घर तो आना ही था। और हाँ, इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। एंड इसके बाद दी ने लंच बनाया था और लंच में भी चावल और दाल बनाए थे। तो मैं मना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई, तो हमने खाया फिर दाल चावल। एंड दाल चावल खाने के बाद मैं निकल गई थी अपने पासपोर्ट ऑफिस। हमारा अपॉइंटमेंट शाम का ही था, मतलब 3 बजे 3:45 का था। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका देहरादून में पासपोर्ट आप बनाने जा रहे हो तो अपने टाइम से सिर्फ 15 और 20 मिनट पहले ही जाना, क्योंकि वो आपको 15-20 मिनट पहले भी एंट्री नहीं देते। मैं वहाँ पे 3 बजे से पहले पहुँच गई थी और मेरा 3:45 का अपॉइंटमेंट था। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, उन्होंने बोला 3:45 पे ही हम आपको अंदर जाने देंगे। तो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, वहाँ पे कुछ भी आपसे मांग सकते हैं, ओरिजिनल प्लस ये क्या कहते हैं इसको, फ़ोटोकॉपी, क्योंकि फ़ोटो स्टेट आपको उनको देनी होती है और ओरिजिनल उनको आपको बार बार दिखाना होता है। वो बार बार बस आपके ओरिजिनल ही चेक कर रहे होते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जब मैं अपना काम खुद से कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा हर काम, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी, तो वो मम्मी या पापा दोनों में से कोई ना कोई करवा देता था। मुझे इतनी आदत नहीं है, बट बन गया भाई, बन गया, मतलब डन। प्रोसेस डन हो गया है अभी तक तो, बाकी अब आगे देखेंगे। अब यहाँ से घर कैसे जाना है ये नहीं पता मुझे, बस लाइक रैपिडो करूँगी, बट एड्रेस प्रॉपर नहीं पसंद कि पता मुझे, एड्रेस प्रॉपर नहीं पता मुझे। उनका टेंशन लगी है। यहाँ पर मॉल है, लेट्स गो देयर। तो सेंट्रो मॉल के पास ही पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मॉल भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ। देहरादून का कोई एक मॉल एक्सप्लोर करते हैं। और मैं गई तो ऑनेस्टली बोलूँ तो पूरा का पूरा मॉल खाली था। आप नोएडा दिल्ली में चले जाओ, आपको मॉल चकाचक भरे मिलते हैं मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम पे। और यहाँ पे मॉल बिल्कुल खाली, आपको 1-2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिखने वाले। और ये जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी, लेदर जैकेट जो भी गई है। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ के ना कलेक्शन बहुत अच्छा है। मेरे को ना यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगा था बस, बट मैं बस एक्सप्लोर। बहुत बड़ा मॉल है बट ये बिल्कुल ही खाली है, एज यू कैन सी। बहुत सारे स्टोर्स हैं, लाइक डब्लू, दीबा, शॉपर स्टॉप, मेट्रो, गैस, ऑल दी स्टोर्स आर हियर। बट तो ऐसे ही घूमते घूमते ना मैं स्टोर 99 पे पहुंच गई। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रॉकरीज थी, बेडशीट्स थी, वेस्ट थे और सॉफ्ट टॉयज़ थे। बट मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना था। यहाँ तक तो मेरे दिमाग में मतलब फीड था कि मैं कुछ ख़रीद नहीं सकती, क्योंकि मेरा बैग फुल है, मैं कैसे लेके जाऊँगी यहाँ से कुछ भी। तो मुझे कुछ नहीं ख़रीदना है। और ये कप्स वगैरह, मुझे पता नहीं क्यों कप्स वगैरह, बॉटल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे एक और शॉप थी
होम स्टॉप या होम शॉप करके, सिमिलर टू होम सेंटर, और वहाँ पे ये प्यारी प्यारी कृष्ण जी की मूर्ति थी। मुझे तो बहुत पसंद आ गई थी, और ये काफ़ी हैवी है, ये प्योर ब्रास की है आई गेस, और बहुत हैवी है ये। इसका जो वेट है ना काफ़ी अच्छा है, और इसका जो प्राइस था वो 3000 4000 ऐसे कुछ था। बट अभी मैंने कहा ना, मैं कुछ ले नहीं सकती थी, अदरवाइज़ मैं एक मूर्ति ज़रूर ले लेती, क्योंकि मुझे कृष्ण जी की ये मूर्ति बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। बट नेक्स्ट टाइम मुझे जहाँ भी दिखेगी आई विल बाय इट। और मैंने ये कब ख़रीदा है जो आप आगे देखोगे मेरी वीडियोस में। अरे खरीदना। उसके बाद मैं सीधा चली गई डंकिन्स, और वहाँ से मैंने डोनट्स पैक कराए अपनी सिस्टर की जो डॉटर्स हैं उनके लिए, और वो डोनट्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो बहुत मज़े से खाया उन्होंने। एंड देन आई हैड माय ग्रीन टी। ओ माय गॉड, मतलब ग्रीन टी पीना मतलब ऐसे लग रहा था कि चलो कुछ तो कर रही हूँ मैं। और ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग बाहर चले गए। एक्चुअली मैं नहीं जाने वाली थी, मेरी सिस्टर की डॉटर ही जाने वाली थी, बट मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ ताकि मेरे जो कुछ स्टेप्स बचे हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं भी चली गई। हम लोग जा रहे हैं पनीर लेने बेसिकली। तो पनीर लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मेरे लिए तो दूर ही लग रहा था क्योंकि मेरे तो घर के पास में ही मिल जाता है। तो हम लोग थोड़ी दूर गए, पनीर लेके आए, वापस आए। मैंने उनसे पूछा कुछ और खाओगे, बट शी रिफ्यूज्ड इट। तो घर आके फिर दी ने बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बनाया था आई गेस, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। देन आई हैड माई डिनर, और आप देख लो 2 रोटी और शाही पनीर विद माई सिस्टर्स डॉटर। एंड उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लफ खेला है। मुझे नहीं पता, और मैं ही हारी हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बहुत बारी तो मैंने अपने सही कार्ड, देखो यार मेरे को नहीं आता वैसे भी।